आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं रामकृष्ण ठाकुर। आज पहुंचे हैं रतनपुरा संकल्प क्लासेस, जिसकी प्रचार आए दिन यानी प्रतिदिन हम देखते हैं बच्चों द्वारा उनके यूनिफॉर्म पे बैग पे लिखा रहता है संकल्प क्लासेस। मेरे मन में आया कि संकल्प क्लासेस नाम तो अच्छा है, लेकिन बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है और बच्चे जाते हैं तो वहीं क्यों जाते हैं? क्या खासियत है? क्या उसमें ऐसा हुनर है? शिक्षकों में है या नाम में ही है? तो हमने चला आया, इस आपको वीडियो स्क्रीन पे दिखाएंगे। संकल्प क्लासेस रतनपुरा, यहाँ बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है। तो मैंने हैरान हो गया, परेशान हो गया कि आखिर में और क्लासेस हैं और कोचिंग हैं, बच्चे यहाँ संख्याओं की अधिकतर संख्याओं में हैं। और कुछ बच्चे से मैंने पूछा भी है तो वो लोग इतने एक्टिंग में बताए हैं, इतने सरलता में बताए हैं, इतने अच्छे प्रकार से बताए हैं। मुझे लगा कि संकल्प नाम ही अच्छा है और यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनका भी विचार आपको इस वीडियो स्क्रीन पर दिखाएंगे। अब बात होगी यहाँ के सर जी हैं, उनसे लाइव बात होगी। सर जी नाम बताएंगे अपना? सुनील कुमार, इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं संकल्प क्लासेस में। अच्छा सर जी, एक मस्ट ये शिक्षा विभाग का गाइडलाइंस है कि आप कोचिंग 9 से और 4 के बीच में नहीं पढ़ा रहे हैं। फिर इसके लिए क्या करें? सर 8:30 तक 8:45 तक हम लोग बच्चों को छोड़ देते हैं। सरकार का जो गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह हम लोग फॉलो करते हैं। जी, छोड़ देते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। शाम को कब चलता है? शाम को नहीं पढ़ाते हैं। ये देखिए सर जी बखूबी सरकार के शिक्षा विभाग के गाइडलाइंस को किस तरह फॉलो कर रहे हैं। और कोचिंगों में गए हैं तो वो लोग इस गाइडलाइंस को पता ही नहीं है। आप इससे भी आपको अवगत हो जाएंगे कि भाई यहाँ के शिक्षक और यहाँ के बच्चे एक्टिव रहते हैं। कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बात होंगी। खड़े हो जाइए बाबू। देखिए, जिनकी मैंने बात कर रहे हैं बार बार, संकल्प क्लासेस रतनपुरा में चलता है। इनकी संस्थाएं कई जगह है, लेकिन मैंने पहुंचा है रतनपुरा में। रतनपुरा की ही बात करेंगे। इस संस्था में, संकल्प क्लासेस संस्था में पढ़ने वाली बच्ची है। इस क्लास, कैमरामैन भैया दिखाइए तो इस क्लास को कितने बच्चों की संख्याएं हैं। अब बात करेंगे यहाँ के पढ़ने वाली बच्ची से। क्या नाम होगा आपका? प्रीति भारद्वाज जी से बात हो रही। अच्छा, कोचिंग तो बहुत है, ज्यादा कोचिंग है रतनपुरा में, लेकिन आप लोग इस संकल्प क्लासेस कोचिंग में क्यों ही आते? यहाँ क्यों आते हैं आप लोग? और है कोचिंग, वहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ आने का मतलब बताइए पब्लिक को जो इस वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं, क्यों यहाँ आते हैं और कहानी कोचिंग में जाओगे सर? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बेस्ट होती है। सर पढ़ाई के साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल भी होता है। और सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली दिखाया जाता है। और अच्छा, ये जगह सर लोग कैसे माने? सर सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे माने का चेहरा से अच्छे है कि सर नहीं, अच्छा पढ़ाते भी हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, इस बच्चे का स्टेटमेंट बयान सुने हैं और कुछ हैं आप हैं? क्या नाम होगा बाबू आपका? अंजलि चौहान जी से बात हो रही है। ये भी कुछ बताएंगे। यहाँ देखिए, जो बुराइयां हैं वो भी आपको बताना है, जो सच्चाई है वो तो आप लोग बता ही रहे हैं। कुछ बुराइयां हैं तो वो भी बता दीजिए। बुराइयां कोई नहीं है, यहाँ के सर बहुत अच्छे हैं, हमें बस पढ़ाते ही नहीं है और हमको और भी सिखाते हैं कि हम लोग कैसे रहना चाहिए। क्या सिखाते हैं पब्लिक को बताइए इस चैनल के माध्यम से। कि हम लोग को डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए और हम लोग को बड़े का आदर करना चाहिए और हम लोग को कैसे पढ़ना चाहिए। हम लोग को टाइम टेबल बताते हैं और कितने घंटे पढ़ना चाहिए और किस हिसाब से पढ़ना चाहिए बताते हैं। आपको चैनल के माध्यम से एक मस्ट बात बता दे, जरूरी बात बता दे कि यहाँ अनुशासित और अनुशासन में बच्चे रहते हैं। अगर डिसिप्लिन आप बताइए, डिसिप्लिन के द्वारा ही लोगों को रखा जाता है, बच्चों को रखा जाता है। आपको यह बात बता दें कि अगर किसी बच्चे ने 10 मिनट
इस कोचिंग में आने में लेट कर दिया, उसको वापस पुनः घर भेज दिया जाता है। मुझे कुछ बच्चे मिले हैं आपके बाहर, वो बच्चे बैठे थे, हम कहें कि भैया आप पढ़ने वाले कहाँ के हैं? वो कहें कि हम पढ़ते हैं संकल्प क्लासेस रतनपुरा कोचिंग में। तो हमने कहा कि भैया आप लोगों का समय तो वही दिया है, फिर आप लोग यहाँ चाय का चुस्की क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि सर जी, मुझे सर जी द्वारा बाहर निकाला गया है, यानी कहा गया है कि बैरन घर जाइए। मैंने पूछा कि भैया आपका कारण क्या था कि सर जी निकाल दिए? वह कह रहे थे कि मैंने लेट कर दिया 15 मिनट। 15 मिनट का रीजन मैंने पूछा कि 15 मिनट लेट किए तो सर जी तो इतना वो है नहीं कि 15 मिनट के लिए आपको बैरन वापस कर देंगे। उन्होंने बताया कि भाई मैंने 4 दिन से लगातार ऐसा करता रहा। मैंने कहा कि अब सर जी तो यहाँ से बरी हो गए, आप उसमें पकड़े गए हैं, आप यानी कि मन बढ़ाई करते हैं, मन का बढ़ा हुआ है, मन की अपनी काम करते हैं। लेकिन चलिए, वह यहाँ अनुशासन, अगर किसी बच्चे ने अपने मन का कोई भी काम किया तो उसको फिर पुनः, जैसे 2 बच्चे गए हैं घर, वैसे बैरन वापस जाना पड़ेगा। और कुछ लोग हैं, आइए भैया, कैमरामैन भी आइए। क्या नाम है भैया आपका? धनंजय सिंह। अब इनके देखने से, इनके पहनावे से आपको वीडियो स्क्रीन में दिखा रहे हैं कि ये अनुशासित हैं। और देखिए इनका खड़े होने का रूपरेखा। क्या नाम है? धनंजय सिंह। अच्छा, यहाँ ऐसे कोचिंग में ही यहाँ आके क्यों आया? अच्छा सर जी, बताएं कि यहाँ 8 साल से लगातार निरंतर 8 सालों से यह कोचिंग चल रही है। आपको पता है कि किसी ने ये कंपटीशन निकाला है? यहाँ आपको बताते हैं कि यहाँ कंपटीशन का होड़ लगता है। कंपटीशन में लोग, यहाँ के बच्चे कंपटीशन में अधिकतर 50 से ऊपर कंपटीशन क्वालिफाई कर देते हैं, यानी निकाल देते हैं। इसलिए यहाँ का डिसिप्लिन बताए हैं और यहाँ का अनुशासन है, अनुशासित बच्चे रहते हैं। अपने घर जाते हैं, घर जाएंगे तो उसका भी आपको सीन दिखाएंगे कि बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो केवल यही डिसिप्लिन, यही अनुशासित न रहते हैं। रोड पे भी जाते हैं तो उनको भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आप बने रहेंगे ग्रामीण न्यूज़ यूपी के साथ कि यहाँ से बच्चे जाते हैं अपने घर तो फिर यही की शिक्षा रास्ते में भी उनको दिमाग में रहता है कि भाई मुझे डिसिप्लिन में, यानी अनुशासन में ही घर तक रहना है। आइए अब और बातें करेंगे कुछ लोगों से। हम लाइव बात कर रहे हैं। आप यहाँ के हेड इंचार्ज कर दिया जाए या हेड इनको मैनेजर कह दिया जाए, आप इस संस्था को चलाने में अहम भूमिका, यानी प्रथम पौदान है। और इन्होंने बताएंगे कि मैंने यह संकल्प क्लासेस नाम क्यों रखा है और किस प्रकार के यहाँ बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, गरीबों को शिक्षा दिया जाता है, जिनके पास कुछ मजबूरियां हैं, जिनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं, उनके लिए यहाँ ऐसा कुछ है क्या? बताएंगे आप सर जी, नाम बताएंगे। बिल्कुल सर, शशिकांत गुप्ता, संकल्प क्लासेस रतनपुरा, और हमारी दूसरी ब्रांच रसरा में चलती है। हम लोग 2017 से सर ये संस्था चला रहे हैं और देखा जाए तो अपने क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल किया हम लोगों ने। इसका मुख्य कारण है संकल्प, खुद नाम में ही छुपा हुआ है। संकल्प का मतलब आप समझ सकते हैं सर, एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है जो हम अपने बच्चों में पैदा करते हैं। और बच्चे हमारे बहुत अनुशासित रहते हैं और अनुशासन हमारी सबसे बड़ी प्रायिकता है। अनुशासन के साथ साथ हम अपना हमेशा परीक्षा कराते रहते हैं। अभी फिलहाल कुछ दिनों से आपका लगभग 24 तारीख को, 26 तारीख, 28 और 31 और 2 तारीख को यहाँ संकल्प क्वार्टरली एग्जाम हुआ है। इनमें बच्चों ने बहुत अच्छी भागीदारी ली है। इसका रिजल्ट हम आगामी 10 तारीख को अनाउंस करने वाले हैं और उन बच्चों को उन गार्जियन के द्वारा सम्मानित किया जाएगा जो उनके खुद के गार्जियन होंगे। यही सारी सुविधाएं यहाँ चलती आ रही हैं सर। अपने क्षेत्र के द्वारा सहयोग भी बहुत अच्छा मिला है। आप प्रिंट मीडिया बंधुओं का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता आ रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी से बात हो रही लाइव। ये जो मॉडल युग है इस पर ही चर्चा हो जाए। एक बच्ची बताएं कि मॉडल युग के बारे में बताएं सभी को वीडियो स्क्रीन में। आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे ये पहनावे से जज नहीं करना चाहिए, किसी का नज़रिया सही होना चाहिए। वो मतलब कोई ड्रेसिंग कर रहा है तो उसको गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए।
सबका मतलब अलग नज़रिया होता है, तो इसका मतलब गलत नहीं है। नहीं, जो चीज़ है, जैसे आपने कपड़ा पहन लिया, यहाँ तक पहनना चाहिए, यहीं तक आप पहनी है, तो फिर वहाँ तक लोगों का नज़र तो जरूर करेगा, इसके लिए करता है। तो सर मतलब जैसे अकॉर्डिंग टू गर्ल की मतलब वो मतलब दिखावे के लिए नहीं पहनती है सब, उनका भी मतलब पैशन होता है, तो वो खुद के लिए पहनती है मतलब। और जैसे अकॉर्डिंग जैसे अच्छा सर जी, आप लोगों को क्या बताते हैं? सर जी क्या बताते हैं कि कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए अपने परिवार में, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई संबंध के साथ, और यहाँ टीचरों जहाँ से शिक्षा का आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं संकल्प कोचिंग में, किस प्रकार की व्यवहारता रहनी चाहिए इस पूरे ये जितने बच्चे हैं आपका एक तो एक लड़की के अंदर भी होता है मतलब कि वो अपने आप को सेफ मतलब फील करे, तो वो खुद को जानती है कि कैसा उसको ड्रेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो सबको पता रहता है। तो सेंस के हिसाब से सबका मतलब मैं नहीं बता सकती कि कौन कैसा पहनता है, लेकिन फिर भी मैं बोल सकती हूँ कि पहनावा कोई मतलब नहीं देख सकता कि कोई कैसा पहन रहा है कैसा नहीं। अच्छा आप लोग तो बड़े स्तर के हैं भाई, 12th के बताए हैं, 12th है ना? नहीं 11 है। यहाँ के आप लोगों को सब पता होगा, टीवी चैनल में, अखबार में, पेपर में, सब लोग सभी जगह आप लोग देखते होंगे। ये जो अंजू जी हैं यहाँ से चली गई हैं विदेश, और आप इस क्लास में ये संकल्प कोचिंग में क्यों आप लोग संकल्प कोचिंग में ही आते हैं? आप भी आती हैं, कुछ अपने यार दोस्त को, किसी को भी, अपने सहेली को, जो भी आपके संबंधित होंगे वो पढ़ते होंगे कोचिंग में, अन्य में, तो यही आप लोग लिया करके एडमिशन करवा देते हो। क्या खासियत है? क्योंकि यहाँ पढ़ाई बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है और यहाँ पर हम लोग एक सेफ तरीके से हैं यहाँ पर। आपको एक और बात बता दें कि ये 12 का क्लास है और यहाँ कितने अनुशासित बच्चे दिखे हैं, आपको वीडियो स्क्रीन पे भी दिखाए हैं। यह अनुशासित और अनुशासन रहने का, छोटे छोटे बच्चे जैसे विद्यालय में प्राइमरी में 1 से 5 तक पढ़ते हैं, वैसे देखिए कितने डिसिप्लिन और अनुशासित ये बच्चे हैं। आपको और भी बात बताएंगे, सर जी से बात होगी। सर जी क्या नाम होगा आपका? क्या पढ़ाते हैं? बायोलॉजी पढ़ाते हैं। चलिए आपसे एक छोटा मेरा क्या नाम होगा? अच्छा ये मॉडल युग है, इधर आइए। ये मॉडल युग है, फैशन का जमाना है। फैशन में कौन कौन चीज आते हैं जो जिससे लोग फैसलाटी यानी फैशन को तेज कहा जाएगा? ड्रेस, हाँ, यूनिफॉर्म आप लोगों का क्या नाम है? अच्छा क्या नाम है? उषा जी, इस संकल्प में क्यों संकल्प में ही आते हैं और जगह पर नहीं जाते हैं आप लोग? क्या इसमें अच्छाइयाँ है, क्या चीज़ है? सर यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है और अच्छी व्यवस्था सुरक्षा, और यहाँ पे सब बच्चे मिलते हैं सर। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। अच्छा और कोचिंग है वहाँ भी अच्छी पढ़ाई होती है, तो फिर यहाँ पे सर सुविधा और सुरक्षा। ये बच्ची का कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये कहना क्या चाहती है और क्या कह रही है। इनके कहने का मतलब कोचिंग तो बहुत है, लेकिन वहाँ अनुशासन नाम का चीजें नहीं है। चले जाते हैं अंदर कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जा करके सेल्फी लेते हैं, हम देखे हैं, सेल्फियाँ लेते हैं। वह घर से आ जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ के टीचरों का अनुशासन में रखना हमको लगता है कि उनके बस में ही नहीं रहता है। लोग कुछ बच्चे अंदर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बाहर पढ़ते हैं। अब बाहर पढ़ने वाले बच्चे क्या पढ़ते होंगे, अंदर पढ़ने वाले को बच्चों को तो आपको हम बताएं। आइए एक और बच्ची है, क्या पढ़े, क्या नाम होगा बाबू? सर मेरा नाम नीरज चौहान है जी, और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। और सर यहाँ पे मतलब इस कोचिंग में हम लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी हो, चाहे जैसे हर टीचर, चाहे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट होता है सब लोग टेस्ट लेते हैं और ये डेली हो रहा है, मतलब हमेशा चलता आ रहा था और अभी भी चल रहा है। और हम लोग जस्ट अभी टेस्ट दिए थे जितना सब्जेक्ट कम्प्लीट था। और यहाँ पे फैसिलिटी ये भी है कि यहाँ पे रेगुलरिटी भी है और टाइम मैनेजमेंट भी है। सभी लोग टाइम से आते हैं और सब लोग टाइम से सभी लोग को देखते भी हैं, जो लेट आता है उन लोगों को समझाते भी हैं और सब लोग बच्चे टाइम से भी आते हैं क्लास करने। और यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे पढ़ाया जाता है प्रोजेक्टर के द्वारा, हम लोग को हर एक चीज़ समझाई जाती है, चाहे फिजिक्स का
न्यूमेरिकल हो या तो मतलब जो लाइब्रेरी की तरह मतलब जो भी प्रैक्टिकल कराई जाती है हम लोग को, तो वो सारी फिजिक्स में भी बताई जाती है और केमिकल में रिएक्शंस की सारी सामान आई है उसको भी बताया जाता है कैसे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ की सुविधा हम लोग को मिलती है, इसलिए हम लोग इस कोचिंग में आते हैं। यस सर। और हम लोग को मतलब बाकी कोचिंग में तो मैंने नहीं देखा है कि रिएक्शन वगैरह या प्रैक्टिकल चीज़ें कराई। आप लोग बाकी कोचिंगों के तरफ आप लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है, तो आप देखेंगे कहाँ पे? सर हम लोग वैसे 2-4 कोचिंग देखे हैं जहाँ पे रेगुलेटरी की या टाइम मैनेजमेंट की या सब लोग मतलब क्लास में बच्चे पीछे बात कर रहे हैं या मतलब कुछ भी कर रहे हैं तो टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आगे उनको बच्चों को देखते हैं और अपना पढ़ा कर चले जाते हैं। तो अच्छा, एक बात और बता दीजिए, ये सच्चाई है या गलत है? कुछ आप लोग लेट करके आते हैं तो आप लोगों को पुनः बैरन घर वापस दे दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ऐसा तो मतलब कभी कभी सर सीरियस हो जाते हैं बट उन लोग को मारते हैं और नेक्स्ट टाइम से स्टूडेंट वैसे नहीं करते, फिर टाइम से आने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई लेट आता है तो सर लोग छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं, लोग उनको मारते हैं टीचर, फिर नेक्स्ट टाइम से नहीं आते हैं। आपको चैनल के माध्यम से बताए हैं कि मारना, पीटना, दुलारना ये शिक्षा का मंदिर है। यहाँ जहाँ कोचिंग पढ़ाए जाते हैं यहाँ शिक्षा का मंदिर माना जाता है और यहाँ के टीचर लोग को भी दिखाए हैं, कुछ टीचरों से बात कराए हैं किस प्रकार डिसिप्लिन में रह करके आप लोगों को अवगत कराए हैं कि यहाँ की शिक्षा किस प्रकार की होती है। और क्या कहना चाहती हैं और कुछ बताइए। उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ आप देख भी रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से भी सारा चीज़ लगा हुआ है और यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस भी चलती हैं, तो जो भी चीज़ है मतलब अच्छी चलती है हमारे हिसाब से। तो सब कुछ एकदम रेगुलरिटी, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन सब चीज़ अच्छा है और यहाँ के टीचर जो संस्कार सर हैं सभी को मतलब डिसिप्लिन भी सिखाते हैं और फिर एक चीज़ को मोटिवेट भी करते हैं अच्छे और डेली मोटिवेट करते हैं सभी को। तो हमें ये भी इनके कहने का मतलब है कि बातें तो सभी लोग करते हैं लेकिन बात करने का तरीका किस तरह रहता है, आप शशिकांत सर जी को ये बखूबी बताए हैं कि वो जो भी बात कहेंगे, गलत भी बात कह देते हैं तो वो लगता है कि उसमें सच्चाई है, यानी उस उनके कहने का मतलब है कि बहुत बेहतरीन तरीके से वो बताते हैं। आप ऐसे ऐसे कोचिंग को देखने के लिए आप बने रहेंगे ग्रामीण न्यूज़ यूपी के साथ। थैंक यू।